हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर स्टडी। देखिए, स्टडी फॉर गोल्स पब्लिकेशन का ये सीरीज चल रहा है हम लोग का झारखंड सामान्य ज्ञान का। तो इसके पहले वाला हम प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं 1 से लेके 25 तक। आप लोग देखें नहीं तो जाके देख सकते हैं। आज हम कराएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 26 से लेके 35 तक। चलिए उसको देखते हैं हम लोग। और उसके बाद कल जो आएगा इसका लास्ट वीडियो का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद कल जो बचेगा 15 प्रैक्टिस सेट उसको भी कंप्लीट करा दिया जाएगा, यानी 36 से लेके 50 तक। तो इसको कल कंप्लीट करा दिया जाएगा। इस समय आज हम कराएंगे कितना अभी बताएं, 26 से लेके 35 तक। चलिए देखते हैं। आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए अन्य लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि उन लोग को भी फ़ायदा हो जो लोग तैयारी करते हैं। और आप लोग लाइक कर दिया करिए, ताकि एफर्ट जो लगा रहे हैं हमें मालूम चले कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो लाइक कर दिया करिए, भूला मत करिए आप लोग। देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 26 से। पहला से प्रश्न स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान ने रोहतास को खरवारों का मूल स्थान बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। रिजले ने बताया है कि रोहतास को खरवारों का मूल स्थान। निम्न में से कौन झारखंड के पारंपरिक आभूषण नहीं है? पूछा गया नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हठुआ नहीं है, बाकी ठिप्पी, कुंडल और तरपत है। नेक्स्ट देखिए, छऊ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होगा छाया होता है छऊ का शाब्दिक अर्थ। सुतियापहन द्वारा स्थापित राज्य का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सुतिया नागखंड था। सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे? उनका नाम बताइए, जो कि 8वीं सदी ईस्वी के आरंभ में स्थापित किए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये काशीनाथ सिंह थे। तो सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक का नाम है काशीनाथ सिंह। कब हुआ था यह स्थापित? तो 8वीं सदी ईस्वी के आरंभ में स्थापित हुआ था। रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये तमाड़ विद्रोह से रुदन मुंडा एवं कुंटा मुंडा का संबंध था। इंपॉर्टेंट है ये भी। दक्षिण पश्चिमी सीमांत एजेंसी के प्रथम एजीजी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है, के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विल्किंसन को नियुक्त किया गया था। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा ये गंगा नारायण थे भूमिज विद्रोह का नेता। बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को सिंह बोगा का दूत घोषित किया था, जिसे पैगंबर के समतुल्य समझा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1895 में, 1895 में। नेक्स्ट देखते हैं, किस लोक नाट्य में वैवाहिक जीवन को दर्शाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भकुली बंका में। भकुली बंका जो है ये है लोक नाट्य है और ये वैवाहिक जीवन को दर्शाता है। इसमें झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य क्या है? तो इसका आंसर होगा बांसुरी। बांसुरी जो है झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य है। इस पर्व की शुरुआत ओहिरा गीत के साथ की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, वंदना का। तो वंदना पर्व की शुरुआत ओहिरा गीत के साथ की जाती है। कंवर जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, सुखदाम कहा जाता है। तो कंवर जनजाति में वधु मूल्य को सुखदाम कहा जाता है। जाड़कोर पूजा किस जनजाति का सर्व प्रमुख त्योहार है? तो इसका आंसर बसी खड़िया है। निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग किस खेल से जुड़ी हुई हैं? इसका आंसर बसी हॉकी से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड के साहेबगंज जिले की एक प्रभाग है? तो इसका आंसर बसी राजमहल है। किस वर्ष खूंटी जिले को रांची से अलग किया गया था? तो इसका आंसर होगा ये 2007 में अलग किया गया था। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, लवालौंग वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट देखिए, अंशुता लकड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हॉकी की खिलाड़ी हैं अंशुता लकड़ा। सेंद्रा पर्व उरांव जनजाति की सांस्कृतिक धरोहर है। तो सेंद्रा पर्व किसकी सांस्कृतिक धरोहर है? तो उरांव जनजाति की। छऊ क्या है? नृत्य है कि वाद्य यंत्र क्या है? तो सबको मालूम है छऊ नृत्य है, कई बार भी बताए गए हैं। कुंडा मेला किस जिला में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये चतरा में कुंडा मेला मनाया जाता है। कल एग्जाम्स फाइटर का भी करेंट अफेयर मास्टर वीडियो आएगा, उसका पूरा 1 पेज से लेके लास्ट तक आएगा। तो उसको भी आप लोग देखिएगा जरूर, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया, दिया गया, बहुत ही अच्छा बुक है वो। तो एग्जाम फाइटर का कल करेंट अफेयर आएगा, कल शाम तक अपलोड कराया जाएगा, या तो
कल 8 व 9 बजे इवनिंग तक कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं। मेका मेकी ने मेट माट A.K. झा द्वारा रचित एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका संबंध किससे है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, खोरठा साहित्य से है। तो मेका मेकी ने मेट माट A.K. झा द्वारा रचित एक पुस्तक है और जिसका संबंध किससे? तो खोरठा साहित्य से है। और ये किसके द्वारा रचित है ये बस पूछा जाएगा और पुस्तक का नाम पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सोहराय चित्रकला को किस वर्ष GI टैग प्रदान किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 2020 में। सोहराय चित्रकला को 2020 में GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, भारत में पहली बार वन नीति कब लागू की गई थी? तो इसका आंसर होगा डी, 1894 में लागू की गई थी भारत में पहली बार वन नीति। मयूराक्षी नदी पर बने मसानजोर बांध का अन्य नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा कनाडा बांध है। कौन सी जनजाति भारत में तीसरी सबसे बड़ी और झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति है? तो इसका आंसर होगा संथाल। नेक्स्ट देखिए, बिरसा मुंडा को प्रथम बार कब गिरफ्तार किया गया था? कई बार पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा डी, 24 अगस्त 1895 में। यानी 24 अगस्त 1895 में क्या हुआ था? तो बिरसा मुंडा को प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था। कहाँ से किया गया था ये भी आप लोग जान लीजिएगा, इसके पहले वाले में बताए हैं। संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है किसे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, डोमन साहू समीर को। संथाली साहित्य का भारतेंदु कहा जाता है डोमन साहू समीर को। नेक्स्ट देखिए, सुकरी जलाशय योजना किस जिले से संबंधित है? तो इसका आंसर अभी लोहरदगा से सुकरी जलाशय योजना संबंधित है। राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम रांची कब पहुंची? तो इसका आंसर हुआ 5 फरवरी 1955 में राज्य पुनर्गठन आयोग की टीम रांची पहुंची थी। बिहार को झारखंड के कितने जिलों की सीमा छूती है? तो इसका आंसर डी, 10 जिलों की सीमा छूती है। एक बार अगर आप लोग झारखंड का अच्छे से मैप देख लेंगे ना तो उसमें से कई प्रश्न आता है। 2016 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सिमोन उरांव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर डी, पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है। खड़िया जनजाति के प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं? तो खड़िया जनजाति के प्रमुख वर्ग हैं उपरोक्त में से सभी। कौन कौन से? पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया, ये तीनों हैं। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो सी, बोकारो में स्थित है जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान। तीज सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपने पति की सलामती हेतु भगवान शिव की आराधना किनके द्वारा की जाती है? इसका आंसर भी विवाहित स्त्रियां करती हैं। हाल ही में झारखंड के खिलाड़ी विभूति प्रसाद सिंह का निधन हो गया है और वे किस खेल से जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर हो सी, शूटिंग से वे जुड़े हुए थे। झारखंड में पिछले वर्ष की तुलना में प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 10.68% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, अब हम लोग आ गए 39 पर, इसको देखते हैं। देखिए, एग्जाम दिया था ना, माइंड पे प्रेशर लेके नहीं दिया जाता है। एग्जाम में जाया था एकदम फ्री माइंड से, जैसे लगे कि हाँ बस एग्जाम देने आए, जैसे रेगुलर देते हैं रूम पे बैठ के प्रैक्टिस करते हैं वैसे ही करना है। क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन, सिली मिस्टेक भी होता है एग्जाम में, आता हुआ क्वेश्चन छूट जाता है और एग्जाम के बाहर आते हैं, एग्जाम सेंटर के बाहर, तो लगता है कि छूट गया, इतना ईजी क्वेश्चन था। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, तो माइंड फ्री करके जाइएगा, जैसे कि लगे कि हाँ कुछ नहीं, बस ऐसे ही प्रैक्टिस देना है, जैसे हम एग्जाम जैसे रूम पे देते हैं वैसे यहाँ पे देना है। तो घबराहट में क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अच्छे से एग्जाम देना है, क्लियर करना है एग्जाम और ज्वाइनिंग लेना है। चलिए देखते हैं आगे। झारखंड के किस युवा को भारतीय मूल वाले ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अपने को टीम में रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रज्वल पांडे को। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के किस युवती को ऑल इंडिया ट्राइबल क्वीन के खिताब से नवाजा गया है? तो इसका आंसर कभी पूजा लकड़ा को नवाजा गया है। झारखंड की हैं ये और इनको ऑल इंडिया ट्राइबल क्वीन के खिताब से नवाजा गया है, पूजा लकड़ा को। अब आगे देखते हैं हम लोग झारखंड राज्य व्यवस्था का। झारखंड में सौरिया रोबस्टा किस वृक्ष का नाम है? तो साल का महत्वपूर्ण है, वैज्ञानिक नाम है शौर्या रोबस्टा। 2016 औद्योगिक नीति कितने साल के लिए बनाई गई थी? तो 5 सालों के लिए बनाई गई थी। झारखंड में बाघों के पर्यवेक्षण हेतु बनाई गई योजना का नाम क्या है? तो एम स्ट्रिप योजना इसका नाम है। देखिए, चौथा का और 5वां का वर्तमान डेटा के हिसाब से बताइए वर्तमान डेटा में क्या है, तो उसको क्वेश्चन के साथ आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मुख्यमंत्री विकास योजना किससे संबंधित है? तो राज्य के सर्वांगीण विकास से मुख्यमंत्री की विकास योजना संबंधित है। झारखंड राज्य निर्माण के बाद बनाए गए अनुमंडल के नाम बताएं? तो बुंडू, चांडिल, रंका, जगन्नाथपुर, महुआ, डांड। ठीक है।
झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब बनाया गया? तो 2015 में बनाया गया। क्या? तो झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून। झारखंड में अब तक कुल कितने बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है? कितनी बार ये पूछा गया है? तो 3 बार लागू हो चुका है। अब पूछा जाता है कब कब? तो 2009 में, 2010 में और 2013 में। रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो 1975 में हुआ था। रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन 1975 में हुआ था। अब नेक्स्ट देखते हैं टेस्ट सीरीज यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 27 पे हम लोग आ गए। देखिए इस बुक में ना कहीं कहीं अपडेट नहीं किया हुआ है क्वेश्चन का आंसर, और हम इसी बुक से आंसर बता दे रहे हैं जहाँ पे कभी कभी गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग उसको कुछ लोग हैं जो कमेंट में सही सही क्वेश्चन के साथ आंसर बता दे रहे हैं, उन लोग के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए आप लोग, ताकि ये चैनल ग्रो कर सके। और देखिए अपने तरफ से 100% रहता है कि कहीं से क्वेश्चन का आंसर गलत ना हो। इस बुक में जो जो जैसा जैसा आंसर दिया है सेम सेम वो बता दे रहे हैं, बुक से कहीं गलत नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, देखते हैं झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी जैक, इसको कटें शॉर्ट में, एवं उसकी अंतरिम कार्यकारी परिषद कब अस्तित्व में आई थी? तो इसका आंसर वही 9 अगस्त 1995 में अस्तित्व में आई थी। क्या? तो झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद यानी जैक। नेक्स्ट देखते हैं ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसका आंसर कभी सूर्य सिंह बेसरा थे, आजसू के प्रथम महासचिव। संथालों के प्रथम देवता निम्न में से कौन है जिन्हें ये सृष्टि का रचयिता या विश्व विधाता मानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी सिंह बोंगा। झारखंड राज्य के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो इसका आंसर वैसे मधु कोड़ा है, झारखंड राज्य के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का नाम। इसके पहले हम बता चुके हैं। हेमंत सोरेन का संबंध किस राजनीतिक दल से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी झामुमो से। तो हेमंत सोरेन का संबंध है झामुमो राजनीतिक दल से। अररियर अधिकार किनके द्वारा लिखा गया है? तो इसका आंसर होगा डी विक्टर दास के द्वारा अररियर अधिकार लिखा गया है। झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर मयूराक्षी है। तो झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है मयूराक्षी। देखिए वर्तमान के डेटा के हिसाब से ये शायद चेंज हो चुका है, एक बार आप लोग अपडेट करके बताइए तो कमेंट बॉक्स में। झारखंड में गंगा नदी संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 20 फरवरी 2009 को। तो फिर से देखते हैं झारखंड में गंगा नदी के संरक्षण हेतु झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन हुआ था 20 फरवरी 2009 को। जैन भिक्षुणी बनने वाली पहली महिला कौन थी? कितनी बार ये पूछा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। आखिर इनमें से कोई नहीं थी तो कौन थी, उनका नाम बताइए। तो चंपा थी। कितनी बार ये पूछा गया है? नेक्स्ट बुद्धू भगत का संबंध झारखंड के किस जिले से है? तो इसका आंसर हो जाएगा रांची से है। झारखंड में खाके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है। पाट क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 900 से 1100 मीटर की। पारसनाथ में निर्वाण प्राप्ति वाले तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका आंसर डी हाथी था। तो पार्श्वनाथ में निर्वाण प्राप्ति करने वाले तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह हाथी है। कितनी बार ये भी पूछा गया है। बिहार इस्पात आयरन संयंत्र अवस्थित है कहाँ पर? तो इसका आंसर वही चांडिल में अवस्थित है। पथरी एवं जयंती किसकी सहायक नदी है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी अजय की। झारखंड में सबसे पहले स्थापित विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा बी रांची विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? महत्वपूर्ण है बहुत, तो इसका आंसर वही बराकर नदी पर तिलैया डैम स्थित है। देखिए इस बुक में ना कहीं कहीं क्वेश्चन का आंसर अपडेट नहीं किया हुआ है और वर्तमान के हिसाब से गलत हो जा रहा है, वो कहीं कहीं सारा नहीं। तो हर एक बुक में ऐसा मिस्टेक होता है, ऐसी बात नहीं किसी बुक में हो रहा है। तो ऐसे क्या होता है ना कि आप लोग क्या करिए एक काम कि आप लोग क्वेश्चन के साथ जो भी आप लोग को अपडेट मालूम है उसका आंसर सहित लिख दिया करिए। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो उन लोग के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आप सभी लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जिससे ये चैनल ग्रो कर रहा है। आगे ऐसे ही ग्रो करते रहे, ऐसे ही आप लोग का सपोर्ट बना रहे। चलिए देखते हैं। मेरे द्वारा पूरा कोशिश किया जाता है, 100% दिया जाता है ताकि कहीं से गलत ना हो। एक प्रश्न का आंसर गलत होने का मतलब क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ गया तो उससे भी कट ऑफ क्लियर करने में दिक्कत आती है। ठीक है, तो हमको मालूम है पूरा, लेकिन 100% होता है, बाई मिस्टेक हमसे हो जाता है। तो आप लोग क्या करिएगा, उसको क्वेश्चन के साथ आंसर बता दीजिएगा। चलिए देखते हैं तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तो बराकर नदी पर है, महत्वपूर्ण है ही ये।
घाघरी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये लातेहार में स्थित है। आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए किसी बुक का तो आप लोग ज़रूर बताइए, उसको भी आप लोग एग्जाम से पहले लाया जाएगा। दुआरी गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का सी, चतरा में। दुआरी गर्म जलकुंड चतरा जिले में स्थित है। झारखंड में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तापीय ऊर्जा है। झारखंड की औसत वार्षिक वर्षा कितने सेंटीमीटर की है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 140 सेंटीमीटर की। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में कितना है? तो इसका आंसर होगा 414 वर्ग किलोमीटर में है। बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है, जनगणना से तो आता है ये। 2001 से 2011 के दशक में भारत की जनसंख्या वृद्धि का प्रतिशत क्या है? तो इसका आंसर होगा 22.46% है। झारखंड राज्य का गठन कितने जिलों के साथ किया गया था? तो इसका आंसर होगा डी, 18। नेक्स्ट, पारसनाथ पहाड़ यानी श्री समेध शिखर में जो है झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा ए, गिरिडीह में। पारसनाथ पहाड़ झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? गिरिडीह के। झारखंड के किस स्थान के पास मैग्नोलिया पॉइंट स्थित है? तो इसका आंसर होगा बी, नेतरहाट में स्थित है। केंद्रीय ईंधन शोध संस्था की स्थापना 1945 ईस्वी में किस स्थान पर हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, धनबाद में हुई थी केंद्रीय ईंधन शोध संस्थान की स्थापना। कब हुई थी? तो 1945 ईस्वी में हुई थी। जादू पेटिया चित्रकारी किस जनजाति में विशेष लोकप्रिय है? तो इसका आंसर कभी संथाल में ज़्यादा लोकप्रिय जादू पेटिया चित्रकारी संथाल में है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अंग्रेजों के झारखंड प्रवेश के समय कौन नागवंशी राजा थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, नृपनाथ शाह। GEL मिशन का झारखंड में कब आगमन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1851 ईस्वी में हुआ था आगमन। जतरा ताना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर होगा 1914 ईस्वी में की थी। तो जतरा ताना भगत ने 1914 ईस्वी में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। किस पुस्तक के अनुसार कुकुट देश में गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी? तो इसका आंसर होगा बी, इंडिका, 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में किस जनजाति को 32वीं जनजाति के रूप में 2003 में मान्यता मिली थी? तो इसका आंसर होगा सी, कोल। तो झारखंड में कोल जनजाति को 32वीं जनजाति के रूप में 2003 में मान्यता मिली थी। सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा सी, 1963 ईस्वी में सैनिक स्कूल तिलैया की स्थापना हुई थी। स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड की निम्न जनजाति को दिया जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, सबर को। कार्तिक के महीने में काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो इसका आंसर सी, वंदना पर्व है। प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणु सागर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका आंसर होगा डी, विक्रम सिंह ने प्रसिद्ध शिव मंदिर वेणु सागर का निर्माण करवाया था। हजारीबाग के बहोरनपुर से किस काल की बौद्ध प्रतिमा खुदाई में मिली है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी में दिया, पालकालीन। इसके बारे में पूछा जाता है, पाल काल के बारे में, मौर्य काल के बारे में। जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुख्यमंत्री होंगे। निम्नलिखित में से कौन जनजाति रामगढ़ के बरकाकाना में मिलती है? तो फिर से पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन जनजाति रामगढ़ के बरकाकाना में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वेदिया जनजाति जो है रामगढ़ के बरकाकाना में मिलती है। अब आगे देखते हैं, झारखंड जनगणना 2011 इंपॉर्टेंट, इससे प्रश्न बहुत आता है। तो देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड का जनसंख्या दर कितना था? तो इसका आंसर हो जाएगा 3,29,88,134। इसको फ़ोन की तरह याद करिए आप लोग कि 3,29,88,134 फ़ोन की तरह से याद करिए आप लोग। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो 14वां स्थान है। झारखंड की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2.72% है। ऐसे याद करिए, 2.72%। और ये बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुषों की प्रतिशत कितना है? तो 51.32%, यानी 51.32% है झारखंड की कुल जनसंख्या में पुरुषों की प्रतिशतता। झारखंड की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत कितना है? तो इसका आंसर 48.68%। ऐसे याद करिए कि झारखंड की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशतता है 48.68%। कितना? 48.68% है। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति यानी ASC का प्रतिशत कितना है? तो 12.08% है। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का
प्रतिशत है 12.08%। 2 बार रिपीट इसलिए करें कि इंपॉर्टेंट ये सब पूछा जाता है। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का प्रतिशत कितना है? तो 26.20%। ऐसे याद करिए 26.20%, जल्दी याद होगा। झारखंड में 2001 से 2011 के बीच दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा है? 22.42% रहा है। झारखंड में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कब रही है? तो इसका आंसर 1981 से 1991 के मध्य रही है, पूछा जाता है कई बार। नेक्स्ट, झारखंड राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो रांची है। कितना है? तो 29,14,253 है। झारखंड में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो लोहरदगा है। तो झारखंड में सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा है, महत्वपूर्ण है। झारखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला कौन सा जिला है? तो कोडरमा है। कितना प्रतिशत है इसमें जनसंख्या वृद्धि दर? तो इसका आंसर होगा 43.42%। ऐसे याद करें 43.42%। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला इनमें से कौन है? धनबाद है। कितना है यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम? तो 11.99% है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यानी एसटी किस जिले में निवास करते हैं? तो रांची में करते हैं। और झारखंड में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति किस जिले में निवास करते हैं? तो कोडरमा में करते हैं। अब इस प्रश्न में कंफ्यूज होना ही नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और कंफ्यूज भी नहीं होना है। इसमें क्या पूछा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, और इसमें पूछा है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति। दोनों प्रश्न में फर्क है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जाति किस जिले में निवास करते हैं? अब यहाँ पे क्या पूछा है? ऊपर पूछा था अनुसूचित जनजाति के बारे में, अब यहाँ पे अनुसूचित जाति के बारे में पूछ दिया गया है। ये भी डिफरेंट है क्वेश्चन। तो झारखंड में सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी एससी किस जिले में निवास करते हैं? तो पलामू में करते हैं। और झारखंड का न्यूनतम अनुसूचित जाति किस जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो लोहरदगा है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 414 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में है। ये भी महत्वपूर्ण है, सारा ही महत्वपूर्ण है। झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? धनबाद है। कितना है? तो 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। झारखंड राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सिमडेगा है। कितना है? तो 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। झारखंड में लिंगानुपात कितना है? तो 948 है झारखंड में लिंगानुपात। लिंगानुपात कितना पे निकाला जाता है? तो 1000 पे निकाला जाता है। 1000 पे जैसे होगा ना, 948/1000, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम है। कितना है? तो 1005 है। झारखंड में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो धनबाद है, 909 है। झारखंड में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 948 है। और झारखंड में अनुसूचित जनजाति यानी एसटी में लिंगानुपात कितना है? तो 1003 है। झारखंड में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो 66.41% है। आप लोग कमेंट करके बताइए, झारखंड राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो रांची है। चलिए हम ही बता दें, रांची है, 76.06%। झारखंड में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है? तो पाकुड़ है, 48.82% यानी 48.82%। अब नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो 76.84% है। कितना? 76.84%। झारखंड में महिला साक्षरता दर कितना है? तो 55.42% यानी 55.42%। नेक्स्ट, राज्य के कुल श्रमिकों में पुरुषों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 64.31% है। राज्य के कुल श्रमिकों में महिलाओं का कितना प्रतिशत है? तो 35.69% है। 2011 की जनगणना के समय झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन थे? तो सुनील कुमार वर्डवाल थे। झारखंड में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 1.33 करोड़ है। राज्य की कुल जनसंख्या का 40.42%। आ गए अब हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 28 पे, इसको भी देखते हैं हम लोग। देखिए, इस बुक में कहीं कहीं क्वेश्चन का आंसर अपडेट नहीं किया है, जिसकी वजह से गलत आंसर बता दिया जा रहा है कहीं कहीं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन के साथ आंसर बता दीजिएगा जरूर से। नेक्स्ट देखिए, झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका आंसर है जे बार्थोलमन को माना जाता है। क्या? तो झारखंड आंदोलन का जन्मदाता। भौगोलिक विशेषताओं के संदर्भ में झारखंड राज्य में लगभग कितने हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य करना संभव है? इसका आंसर भी 38 लाख हेक्टेयर पर। कीनन स्टेडियम की स्थापना
कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1939 में हुई थी किनन स्टेडियम की स्थापना। भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्तकुठार पाए गए हैं। इनमें से कितने प्रकार के हस्तकुठार छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी प्रकार के हस्तकुठार जो है छोटा नागपुर क्षेत्र से पाए गए। कौन कौन से? 3 प्रकार के, 7 प्रकार के और 5 प्रकार के। इसका आंसर होगा डी, सभी प्रकार के हस्तकुठार पाए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया था। यह ताम्रपत्र किस शताब्दी का है? तो इसका आंसर होगा डी, 16वीं शताब्दी का है ये ताम्रपत्र। सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष आरंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1767 ईस्वी में आरंभ हुआ। सरायकेला रियासत के संस्थापक का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा विक्रम सिंह था सरायकेला रियासत के संस्थापक का नाम। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका आंसर होगा गंगा नारायण थे भूमिज विद्रोह के नेता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1368 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। मुंडा उल गुलान का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका आंसर वही 1894 का वन सुरक्षा कानून था मुंडा उल गुलान का तात्कालिक कारण। कितनी बार ये पूछा गया है। उरांव के संघीय पंचायत को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, पड़ाहा कहते हैं उरांव के संघीय पंचायत को। नेक्स्ट देखिए, सौरिया पहाड़िया अपने को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है मलेर कहते हैं सौरिया पहाड़िया अपने को। भारत सरकार द्वारा 8 जनवरी 2003 को झारखंड की 31वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कंवर को। मंडा पर्व कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वैशाख माह की अक्षय तृतीया को मंडा पर्व मनाया जाता है। रोहिलो का किला कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, जपला में, जो पलामू के जपला में रोहिलो का किला स्थित है। रोहिलो का किला कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जपला, पलामू के जपला में रोहिलो का किला स्थित है। नेक्स्ट देखिए, पुस्तक मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, महुआ मांझी हैं। झारखंड के वन कोटिया हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें सभी कहाँ का? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी वन है, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन भी हैं और उप उपोष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन भी हैं। कहाँ पे? झारखंड में। ये जियोग्राफी का प्रश्न है। झारखंड का पहला चुआर विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी, 1769 ईस्वी में, यानी 1769 में क्या हुआ था? झारखंड का पहला चुआर विद्रोह। मुगल काल के दौरान झारखंड राज्य को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर भी कुकरा कहा जाता था। झारखंड में दसम प्रपात की उत्पत्ति किस नदी से होती है? तो इसका आंसर भी कांची से होती है। संथाल जनजातीय क्षेत्र के एक बहादुर संथाल नेता तिलका मांझी ने किसके खिलाफ विद्रोह किया? तो इसका आंसर होगा डी, जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। पलामू की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर होगा 1892 में पलामू की स्थापना हुई थी। रोहतासगढ़ पर शेर खान ने कब अधिकार किया था? 1586 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए, संथालों में दिए जाने वाले वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर वसी पोन कहा जाता है। नेक्स्ट, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में रामगढ़ में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन किस वर्ष में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा बी में दिया है मार्च 1940 में। नेक्स्ट, झारक्राफ्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर होगा बी, 2006 में हुई थी। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 1922 के मध्य के दौरान किसे पलामू का राजा घोषित किया गया था? तो इसका आंसर होगा धनी सिंह खरवार को। तो असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू का राजा घोषित किया गया था धनी सिंह खरवार को। ये आंसर हो जाएगा। रामगढ़ में कांग्रेस का कौन सा वार्षिक अधिवेशन था? तो इसका आंसर होगा सी, 53वां। ये इंपॉर्टेंट है। झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा बी, यहाँ पे बी दिया लेकिन हजारीबाग होगा। हजारीबाग आप लोग करिएगा, गलत है। ठीक है, आंसर इसमें गलत दिया है, ये पलामू नहीं होगा, हजारीबाग होगा। नेक्स्ट देखिए, झारखंड राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर भी 19 दिसंबर 2001 को किया गया झारखंड राज्य उपभोक्ता संरक्षण आयोग का गठन। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में विस्फोटक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, गोमियों में स्थित है। इनमें से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी झारखंड के हैं? तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। कौन कौन से? रॉबिन मिंज, कुमार कुशाग्र और महेंद्र सिंह धोनी जी।
तेनूघाट पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बोकारो में स्थित है तेनूघाट पक्षी विहार। झारखंड के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कुल कितना प्रतिशत जंगल के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर है 29.33%। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, धनबाद में सबसे कम है। कौन सी नदी झारखंड राज्य से गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वर्णरेखा नदी झारखंड राज्य से गुजरती है। हड़िया एक है तो क्या है ये? तो स्थानीय मदिरा हड़िया है। केंद्र सरकार द्वारा बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा की गई है? आंसर होगा ये जनजातीय गौरव दिवस की। इंपॉर्टेंट है ये। वित्तीय वर्ष 2021-22 की मनरेगा में मजदूरी दर 194 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर कितना रुपये कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 225 रुपये। झारखंड सरकार ने अपने नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 14 अगस्त 2020 को। झारखंड सरकार ने अपने नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया था 14 अगस्त 2020 को। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में संचालित प्रमुख ऑपरेशन नाम एवं संक्षिप्त विवरण। हम कहेंगे जो प्रमुख ऑपरेशन है करंट में जो चल रहा है उसको देखिएगा, इसमें कहीं कहीं अपडेट नहीं किया गया। देखिए, ऑपरेशन सफाया झारखंड तथा बिहार के सीमावर्ती जिलों में नक्सलियों के विरुद्ध संचालित संयुक्त ऑपरेशन है। ऑपरेशन मुस्कान CID द्वारा लापता बच्चों को ढूंढने एवं इसकी संख्या में कमी लाने हेतु संचालित अभियान है। ऑपरेशन वरुण पेयजल समस्या समाधान के लिए संचालित अभियान है। ऑपरेशन एनाकोंडा 1 तो नक्सलियों के खिलाफ सारंडा जंगल में संचालित अभियान है। ऑपरेशन एनाकोंडा 2 तो नक्सलियों के खिलाफ सारंडा जंगल में संचालित अभियान है। ऑपरेशन धनवंतरी तो नकली दवाओं पर प्रतिबंध के लिए संचालित अभियान है। ऑपरेशन ट्राइडेंट तो इसका हो जाएगा, ऑपरेशन ट्राइडेंट का क्या हो जाएगा, रांची एवं सरायकेला खरसावां जिला में नक्सल विरोधी अभियान चलाया गया। ये ऑपरेशन नई दिशा तो नक्सलियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संचालित अभियान है। ऑपरेशन टोडरमल तो भूमि संरक्षण के लिए संचालित अभियान है। ऑपरेशन जस्टिस तो मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित कराने के लिए संचालित अभियान है। ऑपरेशन कॉम्प तो डकैती रोकने के लिए धनबाद के रेलवे स्टेशनों पर संचालित अभियान है। ऑपरेशन खोज तो लातेहार जिला में नक्सलियों के विरुद्ध वर्ष 2013 में संचालित अभियान है। ऑपरेशन सामना तो नक्सलियों के विरुद्ध पलामू लातेहार क्षेत्र में संचालित अभियान है। ऑपरेशन जंगल तो गढ़वा जिला में नक्सलियों के विरुद्ध संचालित अभियान है। ऑपरेशन जाल तो लातेहार के बेंदी जंगलों में नक्सलियों के विरुद्ध मई 2013 में संचालित अभियान है। ऑपरेशन अग्निदूत क्या है? तो पलामू व सुदूर क्षेत्रों में संचालित नक्सल विरोधी अभियान है। ऑपरेशन ग्रीन हंट तो नक्सलवाद के खिलाफ वर्ष 2009 में प्रारंभ संचालित अभियान है। ऑपरेशन K2 तो नक्सल विरोधी अभियान ये भी है। ये सब अगर आप लोग JPSC का एग्जाम दे रहे हो, मेंस लिखना हो तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है, उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ओल्ड हो चुका है। तो अब देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 29 पर पहले प्रश्न से इसको भी देखते हैं। चलिए, झारखंड में बहने वाली फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर सी, छोटा नागपुर का पठार में है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के क्रम में झारखंड में सर्वप्रथम कहाँ के सैनिकों ने 12 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह कर दिया था? तो इसका आंसर बड़ी रोहिणी में। नेक्स्ट देखिए, दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? तो इसका आंसर सी, मयूराक्षी। नेक्स्ट देखिए, किस कवयित्री को प्रलेखन व लेखन सम्मान 2023 से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर वही पार्वती तिर्की को। हाल ही में मदन नायक का निधन हो गया है, वे किस क्षेत्रीय भाषा के गायक थे? इसका आंसर वसी नागपुरी के। हाल ही में कोयल रिवर फ्रंट का शुभारंभ किस जिले में किया गया? तो इसका आंसर भी पलामू में किया गया है कोयल रिवर फ्रंट का शुभारंभ। निम्न में से किसे IIT का दर्जा प्रदान किया गया? तो आंसर होगा डी में दिया है बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी BIT सिंदरी धनबाद में इसको दिया गया है। नेक्स्ट, लाको बोदरा किस जनजाति भाषा के रचनाकार थे? तो आंसर भी हो जाएगा हो, तो लाको बोदरा हो जनजाति भाषा के रचनाकार थे। हाल ही में लोकार्पित पुस्तक राइड अबव द क्लाउड के लेखक कौन है? तो आंसर वही संजीव शेखर है। नेक्स्ट, हाल ही में किन्हें भारतीय साइकिलिंग महासंघ के संयुक्त सचिव बनाया गया है?
तो इसका आंसर इसमें बी दिया शैलेंद्र पाठक को। अगर वर्तमान में चेंज हुए होंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो इसका आंसर डी करम मनाते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में झारखंड के किस जिले को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर होगा ए गुमला में। तो हाल ही में झारखंड के गुमला जिले को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था, कहाँ था, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर डी खूंटी में था। बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र खूंटी था। कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा था? तो इसका आंसर सी संथाल विद्रोह को कहा था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय धनबाद के उपायुक्त कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का डी कैप्टन ओकस थे। पद्मश्री से सम्मानित केदारनाथ साहू का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी छऊ नृत्य से है। हिजला मेला प्रारंभ कराने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर सी कास्टेयर्स को दिया जाता है हिजला मेला प्रारंभ कराने का श्रेय। झारखंड का एकमात्र जिला कौन सा है जिससे 3 राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? इसका आंसर सी गढ़वा। रांची स्थित कौके डैम किस पहाड़ के निकट है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी गोंदा पहाड़ी के नीचे क्या है? कौके डैम है। कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। हाल ही में लोकार्पित उरांव पुरखा खीरोमो डा, तो ये क्या है? उरांव लोक कथा कोश है कि लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी तेतरु उरांव है। बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा सी राजमहल पहाड़ी प्रदेश में पाई जाती है झारखंड में काली मिट्टी। नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर होगा बी जेरेडा की गई थी। झारखंड सरकार बुजुर्ग कलाकारों को प्रति माह कितने रुपए पेंशन के रूप में देगी? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1000 रुपये। ये अगर वर्तमान में अपडेट किया गया होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में TRI ने किस आदिम जनजाति पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी उपरोक्त दोनों बथुड़ी और चेरो दोनों पे TRI ने आदिम जनजाति दोनों है चेरो और बथुड़ी पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार किया है। नेक्स्ट देखते हैं 25 का, झारखंड के सिल्वानुस डुंगडुंग को किस खेल के पूर्व खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा डी हॉकी के। तो झारखंड के सिल्वानुस डुंगडुंग को हॉकी खेल के पूर्व खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। हम नेक्स्ट देखते हैं 26 का। नेक्स्ट, हाल ही में निम्न में से कौन झारखंड की पहली राष्ट्रीय रेफरी जज बनी है? तो इसका आंसर होगा ये सुनीता एक्का बनी है राष्ट्रीय रेफरी जज। पहली बार बनी है तो महत्वपूर्ण है, पहली बनी है। तो निम्न में से कौन सी भाषा द्रविड़ परिवार की भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी मुंडारी नहीं आती है। बाकी कुमार भाग पहाड़िया उरांव सौरिया पहाड़िया ये सब आती हैं, बस मुंडारी इसमें से नहीं आती है। नेक्स्ट देखिए, देवघर में इनमें से कौन सा ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है? तो इसका आंसर वही वैद्यनाथ। तो देवघर में वैद्यनाथ जो है ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड खेल नीति 2022 के अनुसार पूर्व खिलाड़ी को पेंशन के रूप में प्रतिमाह कितनी राशि दी जाएगी? तो इसका आंसर वही 10,000 रुपये। कंगी कट यानी कोम्ब कट पेंटिंग झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठी परंपरा है? आंसर इसका होगा सी संथाल की। झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था? गठन 1949 में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आदिवासी महासभा था। बहुत महत्वपूर्ण है कि झारखंड पार्टी का मूल नाम क्या था जिसका गठन 1949 में किया गया था? तो आदिवासी महासभा था। सी इसका आंसर होगा। 32 का, संताली भाषा और साहित्य की अधिकृत लिपि क्या है? तो इसका आंसर वही ओल चिकी है। तो संताली भाषा और साहित्य की अधिकृत लिपि है ओल चिकी। अररियर अधिकार उपन्यास जो मुंडा विद्रोह पर आधारित है यह निम्न में से किस भाषा में लिखा गया है? तो इसका आंसर होगा बी बंगाली भाषा में लिखा गया। नाम से भी पता चल जा रहा है। झारखंड में जादूगोड़ा के खादानों निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यूरेनियम से संबंधित है। तो झारखंड में जादूगोड़ा की खदानें संबंधित हैं यूरेनियम से। अब नेक्स्ट देखते हैं 35वां का, झारखंड के किन 2 शहरों के बीच विस्टाडोम कोच ट्रेन प्रारंभ की गई? तो इसका आंसर होगा डी रांची से गिरिडीह के बीच। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा सी 2010 में झारखंड राज्य आपदा प्राधिकरण का गठन हुआ था। इंपॉर्टेंट था।
मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर होगा डी, 15 नवंबर 2015 को शुरू की गई थी मुख्यमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना। एकलव्य प्रशिक्षण योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है? तो इसका आंसर होगा सी वाला गलत है। हाल ही में हो भाषा के विकास के लिए किन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा ए, डॉक्टर जानम सिंह सोई को सम्मानित किया गया था पद्मश्री से। और किस भाषा के लिए? तो हो भाषा के लिए। ये बताए हुए हैं। कल कराएंगे एग्जाम्स फाइटर का करेंट अफेयर पूरा मास्टर वीडियो, पूरा बुक कंप्लीट करा देंगे कई वीडियो में, उसमें ये आया है प्रश्न। हाल ही में डॉक्टर रामदयाल मुंडा की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 12वीं पुण्यतिथि मनाई गई। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग झारखंड की कला एवं संस्कृति। तो संथाली जनजाति में बाल विवाह की प्रथा का प्रचलन नहीं है। संथाल जनजाति में कीरिंग बापला सर्वाधिक प्रचलित विवाह है, जिसके अंतर्गत माता पिता द्वारा मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। संथालों में विवाह का प्रमुख संस्कार सिंदूर दान है। संथाल समाज में सबसे कठोर सजा बिटलाहा है और यह सजा तब दी जाती है जब कोई व्यक्ति निश्चित यौन संबंधों का दोषी पाया जाता है और यह एक प्रकार का सामाजिक बहिष्कार है। संथाल जनजाति में कॉम्ब कट नामक एक विशेष कला का प्रचलन है और इसमें विभिन्न प्रकार के बर्तनों का चित्र बनाया जाता है। नेक्स्ट, संथाली जनजाति का प्रमुख भोजन दाल भात व सब्जी है। दाका उरु भी इसे कहते हैं। संथाल जनजाति के लोग बुनाई, चित्रकारी व कृषि कार्य में अत्यंत कुशल जाने जाते हैं। उराव जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा प्रचलित है, जिसके अंतर्गत भावी वर कुछ समय तक भावी वधू के परिवार की सेवा करता है। वो महत्वपूर्ण उतना। घुमकुरिया उराव जनजाति का युवा गृह है, जिसमें युवक युवतियों को जनजातीय रीति रिवाजों और परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। उराव जनजाति के प्रमुख नृत्य को यदुर कहते हैं, महत्वपूर्ण है। उराव जनजाति में फसल की रोपने के समय भेलवा पूजा तथा गांव के कल्याण के लिए वर्ष में एक बार गौरैया पूजा का आयोजन किया जाता है। मुंडा जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था में खूंट का आशय परिवार से है और मुंडा जनजाति के युवा गृह को गीती ओड़ा कहा जाता है, महत्वपूर्ण है। मुंडाओं में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है। सोसो बोंगा मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा है जो इनकी परंपरा व विकास क्रम में प्रकाश डालता है। सोसो बोंगा मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। खरवारों में युवा गृह जैसी संस्था नहीं पाई जाती है। खरवार जनजाति में बाल विवाह की प्रथा को श्रेष्ठ माना जाता है और खरवार जनजाति के सर्व प्रमुख देवता सिंह बोगा है और लोहार या लोहार जनजाति असुर के वंशज माने जाते हैं। भूमिज जनजाति की पहचान एक अच्छे काश्तकार के रूप में होती है। महली एक शिल्पी जनजाति है जो बांस कला में पारंगत है। पारंगत मतलब कि परिपूर्ण तरह से उनको आता है। करमाली जनजाति की नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान है। बैगा जनजाति में 9 वर्षों पर रसनवा नामक पर्व का आयोजन किया जाता है और बैगा जनजाति का प्रमुख पेशा वैद्य कार्य का तथा तंत्र मंत्र करना है। बैगा जनजाति यही लोग करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? तो वैद्य कार्य करते हैं, तंत्र मंत्र करते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं था। अब आगे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 30 पे। इसका देखते हैं पहले प्रश्न से। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया करिए और उसके बाद पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कुछ लोग देखते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे अगर आप लोग को झारखंड का कोई भी वीडियो चाहिए, एग्ज़ाम होगा भविष्य में तो उसके लिए, ठीक है। अभी तो एग्ज़ाम होने वाला है झारखंड का एक और, तो उसके लिए वीडियो बनाया जाएगा। चलिए देखते हैं। और अन्य स्टेट का भी जो भी होता है एग्ज़ाम, उसका वीडियो इस चैनल पर लाया जाता है। एजुकेशन रिलेटेड पर्पज़ से सारा कुछ इस पर अपलोड किया जाता है। आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है? तो इसका आंसर बटी नेतरहाट को क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर की रानी कहा जाता है। उत्तर कोयल जलाशय परियोजना का प्रारंभ किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था? तो इसका आंसर होगा डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। झारखंड में संतान के जन्म पर गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो इसका आंसर झंझाइन जो गीत है ये झारखंड में संतान के जन्म पर गाया जाता है। झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो इसका आंसर बड़ी प्राइम कोकिंग कोल जो है झारखंड में ये खनिज का एकमात्र उत्पादक है। झारखंड में कैलेश्वरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चतरा में कैलेश्वरी मंदिर स्थित है। इसमें तो आंसर ये दिया है बी, चतरा। नेक्स्ट देखिए, अशोक ने शिलालेख 13 में
झारखंड क्षेत्र की चर्चा किस नाम से की है? बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर अटावी नाम से की है। निम्न में से कौन सी नदी रांची के पिस्का नगरी के रानी चुम्बा से निकलती है? तो इसका आंसर होगा सी, स्वर्ण रेखा से निकलती है। फिर से पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पिस्का नगरी के रानी चुम्बा से निकलती है? तो स्वर्ण रेखा निकलती है। स्वर्ण रेखा और दामोदर नदी और शंकरी और किऊल, ये सब में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्वर्ण रेखा है। इसको आप लोग जरूर जानिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट देखिए, देवघर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका आंसर होगा सी, पूरनमल ने करवाया था। देवघर में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण पूरनमल शासक थे, उन्होंने करवाया था। अब देखते हैं 9वां प्रश्न से, झारखंड का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल को स्पर्श करता है? तो इसका आंसर होगा डी, धनबाद करता है। झारखंड का एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ कार्यरत है? तो इसका आंसर हो जाएगा रामगढ़ में कार्यरत है। इनमें से किस चित्रकला में जंगली जीव जंतुओं, पक्षियों और पेड़ पौधों को उकेरा जाता है? तो इसका आंसर भी सोहराय। दामोदर एवं कसाई नदियों की घाटी से किस धर्म के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर कभी जैन। एंग्लो इंडियन गांव यानी मिनी लंदन जिसको कहते हैं, तो झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर रांची में स्थित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स में झारखंड के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो इसका आंसर है सुप्रीति कश्यप ने जीता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी जनजाति अपने को 18 हाजिरी कहते हैं? इसका आंसर होगा डी, खरवार। माल पहाड़िया में जेठ के महीने में कुरबा खेती में बीज डालने के समय किसकी पूजा होती है? तो इसका आंसर सी, बेची एराई की पूजा होती है। अब देखते हैं 17 नंबर, बहुरा पर्व कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, भादो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुरा पर्व मनाया जाता है। वुमेन्स नेशनल रैंकिंग आर्चरी प्रतियोगिता में झारखंड के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? आंसर सी होगा दीप्ति कुमारी ने गोल्ड मेडल जीता है। रारू कांची, खरकई एवं संजय किसकी सहायक नदी हैं? तो इसका आंसर होगा बी, स्वर्ण रेखा की सहायक नदी रारू कांची, खरकई एवं संजय है। अब पूछा जा सकता है क्योंकि सहायक नदियों के बारे में पूछता है। नेक्स्ट, चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, बोकारो में चंद्रपुरा विद्युत शक्ति गृह स्थित है। ये कई बार पूछा गया है। तमासीन गोवा तथा डुमेर सुमेर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा बी, चतरा में स्थित है। क्या? तमासीन गोवा तथा डुमेर सुमेर जलप्रपात। खेलो इंडिया साइकिलिंग में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन बना है? तो इसका आंसर होगा झारखंड। अब इसको देखिए, वर्तमान डेटा के हिसाब से आप लोग अपडेट करके जरूर बताइए। शेरका जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा डी, गुमला में शेरका जलप्रपात स्थित है। जनजातीय प्रवासी परिषद के अध्यक्ष इनमें से कौन होते हैं? तो इसका आंसर होगा बी, मुख्यमंत्री होते हैं जनजातीय प्रवासी परिषद के अध्यक्ष। प्रवासी नहीं रहेगा, प्रवासी रहेगा। नेक्स्ट देखिए, झारखंड के कितने ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करती है? तो इसका आंसर होगा ए, 2। अब जिलों के नाम जल्दी जल्दी बताइए आप लोग कौन कौन से हैं। हम बोलते हैं एक बार झारखंड का मैप आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, उससे कई प्रश्न फंसता है, आप लोग अच्छे से लगा सकते हैं उसको। झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लातेहार नहीं करता है। माघे पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, माघ के माह में मनाया जाता है। निम्न में से झारखंड के कौन से जिले छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, खूंटी जो है झारखंड का जिला है, ये छत्तीसगढ़ को स्पर्श नहीं करता है। बाकी सिमडेगा, लातेहार, गुमला करता है स्पर्श छत्तीसगढ़ को। झारखंड में छावनी बोर्ड की संख्या क्या है? तो इसका आंसर होगा डी, 1 है झारखंड में छावनी बोर्ड की संख्या। 2011 जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा है, जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका आंसर होगा डी, 159 है जनसंख्या घनत्व। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है? तो इसका आंसर होगा सी, धनबाद जो है झारखंड के जिलों में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है। हाल ही में किन्हें एशियन हॉकी फेडरेशन का उपाध्यक्ष बनाया गया है? आंसर होगा ये, भोलानाथ सिंह को बनाया गया है। झारखंड के किस जिले में न्यूनतम अनुसूचित जाति पाए जाते हैं? प्रतिशतता के आधार पर बताना है। तो इसका आंसर होगा डी, पाकुड़ में पाए जाते हैं। तपोवन मंदिर जो झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, रांची में तपोवन मंदिर स्थित है। चकाहातरी, मरांगहादा, अनगढ़ा, तमाड़, खूंटी, मुरुंद, पोकला आदि स्थानों से नवपाषाण कालीन सामग्रियां प्राप्त हुई हैं। निम्न स्थान किस जिले में है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रांची में है।
हम नेक्स्ट देखते हैं, निजी क्षेत्रों में 75% स्थानीय आरक्षण के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का डी, झार नियोजन पोर्टल का शुरुआत किया गया है, महत्वपूर्ण है। इनमें से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नारीखंड तथा बाद में कांकजोल नाम से जाना जा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संथाल परगना। तो इनमें से जो संथाल परगना क्षेत्र है प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया। बजट 2023-24 के अनुसार झारखंड के किन 2 शहरों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी? आंसर होगा डी, रांची बोकारो। बोकारो रांची में बजट 2023-24 के। अब 23-24 का बजट से शायद ही पूछा जाए। नेक्स्ट देखिए, बिगर एंड बेटर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर बी, कल्याण कुमार है बिगर एंड बेटर के पुस्तक के लेखक। दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं, यह झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो इसका आंसर होगा डी, धनबाद में अवस्थित है। अब देखते हैं हम लोग झारखंड की कला एवं संस्कृति। तो किसान जनजाति में परीक्षा विवाह का प्रचलन है। बंजारा जनजाति के गीतों पृथ्वीराज चौहान का उल्लेख मिलता है इसमें गीतों में। बंजारा जनजाति का लोक नृत्य दंड खेलना अत्यंत लोकप्रिय है। नेक्स्ट देखिए, चेरो जनजाति अपने नाम के अंत में सिंह शब्द जोड़ती है। चीक बड़ाइक जनजाति में पुनर्विवाह को सगाई कहा जाता है। कोरा जनजाति में गोदना की प्रथा पाई जाती है तथा ये गोदना को स्वर्ग या नरक में अपने संबंधियों को पहचानने हेतु आवश्यक चिन्ह मानते हैं। नेक्स्ट, पुरानी जनजाति को झारखंड की 33वीं जनजाति के रूप में 8 अप्रैल 2022 को भारत के गजट में अधिसूचित किया गया था। माल पहाड़ियाँ के लिए सुअर आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक है। नेक्स्ट, सौरिया पहाड़िया जनजाति में विवाह में लड़की की सहमति आवश्यक मानी जाती है। असुर जनजाति झारखंड की प्राचीनता में आदिम जनजाति और जिनका प्रजातीय संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट समूह है। असुर जनजाति में पहली संतान कन्या होना अत्यंत शुभ माना जाता है। परहिया जनजाति में मां के वंशज को प्राथमिकता दी जाती है। परहिया जनजाति का मुख्य पैसा बांस की टोकरी बनाना तथा ढोल बनाना है। बिरोहर बस्ती निवास स्थान को टंडा तथा इनकी झोपड़ी को कुंभा या कुरहर कहा जाता है। सबर जनजाति के अस्तित्व का पहला उल्लेख त्रेता युग में मिलता है और इसके अलावा इनका उल्लेख महाभारत महाकाव्य में भी मिलता है। ठीक है, सदानों का मुख्य पेशा कृषि कार्य करना है। नवरत्नगढ़ महल या दोईसा का किला गुमला में स्थित है। देखिए, नवरत्नगढ़ का महल या दोईसा का किला कहाँ स्थित है? तो गुमला में स्थित है, ध्यान रखिएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार देवघर का वैद्यनाथ मंदिर में स्थापित शिवलिंग रावण के द्वारा स्थापित किया गया था। देवघर के वर्तमान मंदिर का निर्माण गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा पूरनमल के द्वारा 1514 से 1515 के बीच कराया गया था। देवघर का बैजनाथ धाम भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक है। देवघर के बैजनाथ मंदिर को पुराणों में अंतिम संस्कार हेतु उपयुक्त स्थान माना गया है। झारखंड धाम मंदिर गिरिडीह में स्थित है। रजरप्पा का छिन्न मस्तिका मंदिर दामोदर तथा भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। अब हम लोग आए थे प्रैक्टिस सेट नंबर 31 यानी 31 पे। तो देखते हैं, झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर उत्तर दीजिए, कौन है वर्तमान में। इनमें से किस स्थान से इंडोसीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर वसी चाईबासा से इंडोसीथियन सिक्के प्राप्त हुए हैं। धनबाद के किस गांव से बौद्ध स्तूप की प्राप्ति हुई है? आंसर होगा डी, करुआ से हुई है बौद्ध स्तूप की प्राप्ति। नेक्स्ट देखिए, शेरशाह ने बंगाल पर अधिकार के क्रम में झारखंड के किस रास्ते का उपयोग किया था? तो इसका आंसर वसी तेलियागढ़ का उपयोग किया था। नेक्स्ट, सफाहुड़ आंदोलन के जनक लाल बाबा ने आज़ाद हिंद फौज की तर्ज पर संथाल परगना में किस दल का गठन किया था? तो इसका आंसर बटी देशोद्वारक दल का गठन किया था। तो सफाहुड़ आंदोलन के जनक लाल बाबा ने आज़ाद हिंद फौज की तर्ज पर क्या किया था? तो संथाल परगना में देशोद्वारक दल का गठन किया था। प्रथम नागवंशी शासक जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की? तो इसका आंसर बटी भीमकर्ण ने। नरबलि प्रथा का प्रचलन किस वंश में मिलता है? तो इसका आंसर भी ढाल वंश में मिलता है नरबलि प्रथा का प्रचलन। श्याम गंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, लाल सिंह, दुर्जन सिंह का संबंध किस विद्रोह से है? तो इसका आंसर वसी चुआर विद्रोह से है।
किस विद्रोह को पूरी तरह दमन करने हेतु जमींदारी पुलिस बल का गठन किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, चेरो विद्रोह। पहाड़िया जनजाति की कितनी उपजातियां हैं? तो पहाड़िया जनजाति की उपजातियां हैं 3। कौन कौन सी जरूर बताइए आप लोग कमेंट में। अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबा, वृहत्तम और सबसे खूनी आदिवासी विद्रोह कौन था? तो इसका आंसर तमाड़ विद्रोह था। इतनी बार इसके बारे में पूछा गया है। झारखंड अबुआ डाकू विकू सेनुआ किस पार्टी का नारा था? तो इसका आंसर बटी झारखंड पार्टी का नारा था। मांझी परगना शासन व्यवस्था किस जनजाति की शासन व्यवस्था है? तो इसका आंसर भी संथाल की। तो मांझी परगना शासन व्यवस्था संथाल जनजाति की शासन व्यवस्था है। झारखंड में कब्रगाह का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर लूपगढ़ी से प्राप्त हुआ है। झारखंड में क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने एक धर्म अधिकारी भेजा था जिसका नाम क्या था? तो आंसर रक्षित उसका नाम था। पलामू में रक्सेलों के कितने शाखाएं स्थापित हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2। छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन कितने आदिवासी संगठनों को मिलाकर किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 हो जाएगा इसका आंसर। झारखंड से समुद्र तल की निकटतम दूरी कितनी है? इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर भी 90 किलोमीटर की है। राजमहल की गुंबदनुमा पहाड़ियों को क्या कहते हैं? तो राजमहल की जो गुंबदनुमा पहाड़ी है उसको कहते हैं डोंगरी, डोंगरी कहते हैं। प्रवाह की दिशा के अनुसार झारखंड की नदियों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो इसका आंसर भी 2 भागों में बांटा जाता है। तिरुफॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर वही खूंटी में तिरुफॉल स्थित है, खूंटी जिले में। झारखंड राज्य गंगा नदी प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर वही 20 फरवरी 2009 को क्या किया गया था? झारखंड राज्य गंगा नदी प्राधिकरण का गठन। झारखंड राज्य का अधिकतम तापमान कितना आंका गया है? तो इसका आंसर 45 डिग्री सेंटीग्रेड आंका गया है। झारखंड में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका आंसर 6 प्रकार की मिट्टी झारखंड में पाई जाती है। अब नाम बताइए उसका आप लोग कमेंट में। प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर जामताड़ा जो है न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। प्रतिशत की दृष्टि से बताना है, याद रखिएगा आप लोग। पशुपालन एवं चराई पर आश्रित जनजाति निम्न में से कौन सी है? तो इसका आंसर खरवार जो है पशुपालन एवं चराई पर आश्रित जनजाति है। झारखंड का एकमात्र नगदी फसल निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर भी गन्ना है। निम्न को सही मिलान का पहचान कीजिए, निम्न का सही मिलान कीजिए, ये पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी, अजय जलाशय परियोजना जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना में आई थी। ठीक है, अजय जलाशय परियोजना। भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी परियोजना, महत्वपूर्ण भी है। चूनाराम महतो एवं गोविंदा महतो ने इनमें से किस आंदोलन में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाई? तो इसका आंसर भी भारत छोड़ो आंदोलन में चूनाराम महतो एवं गोविंदा महतो ने इनमें से भारत छोड़ो आंदोलन के समय सक्रिय भूमिका निभाई थी इन्होंने। ISFR 2021 के अनुसार झारखंड के वनों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका आंसर का बी 0.74%, यानी 0.74% क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। ये डेटा कब का याद है ना? ISFR 2021 के अनुसार। झारखंड में विद्रोह का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका आंसर भी शैलेंद्र महतो ने लिखा है। मुख्यमंत्री द्वारा संथाल परगना के विभिन्न जिलों के परगनायतों को कितना मानदेय स्वीकृति किया गया है? तो ये किया गया है बी 3000 रुपये का। वर्तमान कितना किया गया? आप लोग अपडेट हैं तो बताइएगा। नाबार्ड का यानी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने वर्ष 2023-24 में झारखंड के लिए कितने करोड़ रुपए की ऋण योजना प्रस्तुत की है? तो इसका आंसर का बी 43,725 करोड़ रुपए की। अब नेक्स्ट देखते हैं, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी DDMA का नेतृत्व कौन करता है? तो इसका आंसर सी ए और बी दोनों, यानी जिला दंडाधिकारी करता है और जिला समाहर्ता करता है। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट यानी 2015 में इसका उद्देश्य क्या है जो लाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर डी होगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में आ जाएगा राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना और नए निवेशों की सुविधा प्रदान करना और कारोबार करने में आसानी से सुधार लाना। नेक्स्ट देखिए 37वां का, देश के प्रथम उद्योगपति JRD टाटा को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? महत्वपूर्ण है। इसका आंसर 1992 में इनको सम्मानित किया गया था।
झारखंड में खोरठा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 25 दिसंबर को। खोंगसो जनजातियों के शरीर के किस अंग से संबंधित आभूषण है? तो इसका आंसर बी, सिर से संबंधित आभूषण है। राज्य विधानसभा का सदस्य न होने वाला व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है वह निर्धारित अवधि के भीतर राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हो जाए। यह निर्धारित अवधि क्या है? इसका आंसर वो 6 महीने का है। पॉलिटी का प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड की कला एवं संस्कृति सेट 3, इसको देखते हैं। उग्रतारा मंदिर, जिसे नगर मंदिर भी कहा जाता है, चंदवा लातेहार में स्थित है। कहाँ पर? चंदवा लातेहार में। अंजन धाम अंजन मंदिर ग्राम गुमला में स्थित है। कोराम्बे ग्राम गुमला में रक्सेल एवं नागवंशियों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, अतः इस स्थान को हल्दी घाटी तथा यहाँ स्थापित मंदिर को हल्दी घाटी मंदिर या वासुदेव राय मंदिर भी कहा जाता है। इसको एक बार और आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, रांची में स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 25 दिसंबर 1691 ईस्वी में ठाकुर रेनी शाह नागवंशी राजा राम शाह के चौथे पुत्र ने करवाया था। मदन मोहन मंदिर बोडया कांके रांची में स्थित है। पहाड़ी मंदिर रांची के टुंगरी पहाड़ी पर स्थित है, जिसका निर्माण 1905% के आसपास इस पहाड़ी के शिखर पर शिव मंदिर का निर्माण संभव था। पालकोट के राजा द्वारा किया गया था। आम्रेश्वर धाम खूंटी जिला में स्थित है और यहाँ भगवान शिव का मंदिर निर्मित है, जिसे आंगरा बारी के नाम से भी जाना जाता है। धनबाद की शक्ति मंदिर में हिमाचल प्रदेश की ज्वाला जी मंदिर से लाकर अखंड ज्योति स्थापित की गई है। लीलौरी मंदिर कहाँ स्थित है? तो धनबाद में स्थित है। धनबाद में स्थित फुभोर मंदिर भूमि और पृथ्वी के जनजातीय देवता को समर्पित है। कजली गायन वर्षा ऋतु में किया जाता है। औंधी गीत विवाह के समय गाया जाता है। अपने विशिष्ट शैली के कारण छऊ नृत्य को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष ख्याति प्राप्त है। और रमा अथवा लहुआ क्या है? रमा अथवा लहुसा नृत्य में 8 पुरुष अथवा 8 स्त्री भाग लेते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, पाइका नृत्य में पद के साथ मार्शल आर्ट तकनीक का संयोजन भी है। नेक्स्ट देखिए, समा चकेवा जो है लोक नाट्य कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष के सप्तमी से पूर्णमासी तक किया जाता है। कब? सप्तमी से पूर्णमासी तक। मांदर झारखंड का प्राचीनतम तथा प्रमुख वाद्य है, जिसे तुमदक भी कहा जाता है। क्या? तो मांदर झारखंड का प्राचीनतम तथा प्रमुख वाद्य है, जिसे तुमदक भी कहते हैं। ढोल वाद्य यंत्र का निर्माण कटहल, आम तथा गमहार की लकड़ी की खोल से किया जाता है। सरहुल पर्व झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है, महत्वपूर्ण है और यह पर्व चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। फिर से देखिए, सरहुल जो पर्व है झारखंड की जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है और यह पर्व चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाया जाता है। करम पर्व हिंदुओं के भैया दूज की ही भांति भाई बहन का प्रेम का पर्व है। राम रेखा धाम मेला सिमडेगा में आयोजित होता है और जादव पटिया चित्रकला मुख्यतः संथाल में है। ध्यान रखिएगा, ये अच्छा है। सोहराय चित्रकला हजारीबाग जिला में अत्यंत प्रसिद्ध है, महत्वपूर्ण है। डोकरा कला का या ढेकरा कला दस्तकारी की एक प्राचीन कला है जो झारखंड की संस्कृति का एक अहम भाग है। 92वां संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था, उसके द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा शामिल किया गया। नेक्स्ट, संथाली भाषा का प्रथम साहित्यिक नाटक रघुनाथ मुर्मू द्वारा लिखित विधु चंदन है। इसकी पहली बार उड़िया लिपि में प्रकाशन किया गया था। फादर पीटर शांति नौरंगी ने यीशु चरित्र चिंताम इन 1964 की रचना नागपुरी भाषा में की है और इस पुस्तक में ईसा मसीह की जीवन का वर्णन किया गया है। गायब होता हुआ देश, रुलाई का कोरस, गूंगी, ग्लोबल गांव का देवता, ये सभी रचनाएं झारखंड के प्रमुख हिंदी साहित्यकार रणेंद्र द्वारा रचा गया। किसकी तरह? रणेंद्र जी के द्वारा रचा गया है। अब हम लोग आगे प्रैक्टिस सेट नंबर 32 यानी 32 पर अब इसको देखते हैं। हठ विवाह को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर भी तापा बापला के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड के प्रथम जनजाति विद्रोह ढाल विद्रोह जो 1767 से 1777 ईस्वी के मध्य हुआ था, का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर जगन्नाथ ढाल ने किया था। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? लगभग 100% में बताना है, लगभग में बताना है। इसका आंसर वही जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट देखिए, अब वर्तमान के डेटा के हिसाब से आप बता दीजिए, आप लोग अपडेट करके। नेक्स्ट,
ग्रामर ऑफ द कोल पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर डी सुभाष वर्मा है। झारखंड का पहला सुसंगठित एवं व्याप्त जनजातीय विद्रोह कौन था? तो इसका आंसर वही कोल विद्रोह था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2020 में झारखंड के किस जिले में नया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बनाए जाने की मंजूरी प्रदान की? तो इसका आंसर हो जाएगा ये पाकुड़ में। नेक्स्ट, सौरिया पहाड़ी बिल्प गोसाई की पूजा किस प्राकृतिक शक्ति के रूप में करते हैं? तो इसका आंसर बड़ी चांद। भारत छोड़ो आंदोलन यानी सन 1942 के दौरान भागलपुर जेल में निम्न में से किस क्रांतिकारी को नजरबंद कर दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 8वें का सी, सरस्वती देवी। झारखंड के निम्न क्रांतिकारी नेता सिंध राय, बिंद राय एवं सुरगा का संबंध किस विद्रोह से है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोल विद्रोह से है। झारखंड के किस जिले में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो इसका आंसर होगा सी, कोडरमा में। नेक्स्ट, टिस्को की चूना पत्थर की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो इसका आंसर होगा डी, सुंदरगढ़ से होती है। रामायण में किस नदी को सुमागधी कहा गया है? इसका आंसर होगा डी, सकरी नदी को। मोती झरा जलप्रपात जो है ये अजय नदी पर बना हुआ है। पूछा गया किस नदी पर? तो अजय नदी पर। निम्नलिखित में से कौन खरवार आंदोलन का नेता था? तो इसका आंसर होगा बी, भागीरथ मांझी थे। नगड़ी गांव स्वर्ण रेखा एवं दक्षिण कोयल नदियों के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। सोहराई पर्व के 9 दिनों के बाद होने वाली किस पर्व में धार्मिक प्रतीकात्मक चित्र बनाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 16 का बी, देव उठान। नेक्स्ट, जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कब किया था? तो इसका आंसर सी, 1963 ईस्वी में जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया था। झारखंड में अधिक खनिज पदार्थ किस प्रकार की सेल में मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का सी, आर्कियन। तो झारखंड में अधिक खनिज पदार्थ आर्कियन प्रकार की सेल में मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए, जतरा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर होगा डी, 1914 ईस्वी में। कई बार ये प्रश्न आया। तो जतरा टाना भगत ने 1914 ईस्वी में शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट देखिए, भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? वर्तमान की दृष्टि से आप लोग बताइए, करंट में जो भी है तो उसको अपडेट करके कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे इसका आंसर इसमें दिया है झारखंड, डी हो जाएगा, लेकिन आप लोग अभी कमेंट में बताइए अगर अपडेट किया हुआ तो। झारखंड में कृषि की नीची भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर कभी दोन कहा जाता है। टाटा स्टील में इस्पात का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर सी, 1912 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। झारखंड में सांसदों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर सी, 20 है झारखंड में सांसदों की संख्या। राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका आंसर सी, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और ये पॉलिटी का प्रश्न है। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना था? तो इसका आंसर है 941 था, 941। अंधी और ओपोर-तिपी नाम से प्रचलित विवाह निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका आंसर सी, हो से, हो जनजाति से संबंधित है। रूबी श्रेणी की अभ्रक का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है? तो इसका आंसर सी, गिरिडीह, कोडरमा में होता है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में कितनी अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित हैं? तो आंसर सी, 5। चिंतामणि मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा डी, गुमला में स्थित है। छऊ नृत्य के 3 प्रमुख रूप हैं जिन्हें अपने संबंधित भौगोलिक स्थान से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गलत भौगोलिक स्थिति है? तो इसका आंसर होगा सी, मीदानपुर। खोरठा भाषा में लिखित मेघदूत के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा सी, श्रीनिवास पानुरी है। निम्न में से किस वाद्य यंत्र का निर्माण नारियल के खोल को आधा काटकर उसके ऊपर गोह का चमड़ा मढ़कर किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, बनम। निम्न में से किसके द्वारा मुंडा गीतों को मुंडा दुरंग में संग्रहित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, WG आर्चर। तो निम्न में से किसके द्वारा मुंडा गीतों को मुंडा दुरंग में संग्रहित करके किया गया है? तो इसका आंसर होगा WG आर्चर द्वारा। कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चाईबासा में कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय है। रामगढ़ जिले की स्थापना हजारीबाग से अलग करके कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 12 सितंबर 2007 को। प्रजातीय दृष्टि से संथाल को किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की श्रेणी में रखा गया है।
हाल ही में सरायकेला छऊ नृत्य की स्तंभ में रहे पद्मश्री का निधन हो गया है, कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए गोपाल प्रसाद दुबे का। हाल ही में डॉक्टर सबा अहमद का निधन हो गया है, तो वे किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिज्ञ वो थे। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म मोर संगीरे आई लव यू किस भाषा की फिल्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागपुरी भाषा की फिल्म है। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत अधिकतम कितनी राशि रोजगार के लिए ऋण पर उपलब्ध कराया जाएगा? तो इसका आंसर होगा 25 लाख। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देश में प्रथम बड़ा छोटा लंबा एवं ऊंचा, तो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। बहुत बार पूछा गया, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है ये। प्रथम इस्पात कारखाना कौन था? साकची है, जो जमशेदपुर में है। अब प्रथम उर्वरक कारखाना तो 1951 ईस्वी में बना था, सिंदरी धनबाद में है। प्रथम लौह इस्पात उद्योग कौन है? टिस्को है, जो कि जमशेदपुर में है। प्रथम कोल वासरी कौन है? तो घाटो है, जो कि रामगढ़ में है। और बुनकरों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करवाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन? तो झारखंड है। आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने वाला प्रथम प्रयास किसका है? तो धनबाद, झरिया का धनबाद का जो झरिया है, तो क्या क्या आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास किया। विमान उड्डयन का लाइसेंस प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है? JRD रतन टाटा है। भारत रत्न की उपाधि प्राप्त करने वाला प्रथम उद्योगपति JRD रतन टाटा। ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाली हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह है। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाले प्रथम आदिवासी कौन थे? तिलका मांझी थे, महत्वपूर्ण है। प्रथम महिला रेल चालक कौन है? तो आदिवासी हैं, लक्ष्मी। सर्वाधिक गर्म जल कुंड सूर्य कुंड है, जो कि हजारीबाग में है। सबसे बड़ा अर्थेन बांध कौन है? तेनू घाट है, जो कि बोकारो में है। सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कौन है? तो गोमिया है, सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना। सर्वाधिक खनिज संसाधन वाला राज्य कौन था? झारखंड है, सर्वाधिक खनिज संसाधन वाला राज्य। सर्वाधिक कोयला खान वाला राज्य कौन? झारखंड है, सर्वाधिक कोयला खान वाला राज्य। सर्वाधिक अभ्रक वाला राज्य कौन है? सर्वाधिक अभ्रक भंडार वाला राज्य पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा झारखंड। और लाइब्रेरी खोलने वाला प्रथम राज्य झारखंड है। तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना घाटशिला है। सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा? वैद्यनाथ धाम का श्रावणी मेला है। हिंदी विषय पर प्रथम बार हिंदी में शोध करने वाला व्यक्ति कौन थे? फादर कामिल बुल्के थे। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे अधिक कम उम्र की महिला प्रेमलता अग्रवाल है, जो कि 48 वर्ष की हैं। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन? तो मधु कोड़ा है। और रोबोटिक आर्म प्रदर्शित करने वाली प्रथम अस्पताल कौन सा? तो रिनपास, रांची में जो रिनपास है वही है। अफ्रीकन मूल का शेर या शावक रखने वाला प्रथम चिड़ियाघर जमशेदपुर है। और टाटा जूलॉजिकल गार्डन जमशेदपुर में। चलिए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 33 पे पहला प्रश्न से देखते हैं। अब फास्ट देखते हैं हम लोग, टाइम कम है। देखिए, 2019-20 के बजट में घोषित मुख्यमंत्री विद्यालक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत दी जाने वाली राशि क्या है? तो इसका आंसर होगा 6,000। नेक्स्ट, निम्न में से किस कंपनी का आवास बोकारो नहीं है पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा बी, जिंदल ग्रुप नहीं है। और बाकी सारा है जितना भी ऑप्शन में दिया है। 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था? तो इसका आंसर है ताना भगत आंदोलन। रांची जो पठार है, छोटा नागपुर पठार के किस हिस्से में स्थित है? तो इसका आंसर वही दक्षिण हिस्से में स्थित है। इनमें से कौन प्रसिद्ध भारतीय मानव वैज्ञानिक थे जिन्होंने झारखंड जनजाति का वर्गीकरण उनके सांस्कृतिक प्रकार के आधार पर किया? उसका आंसर हो जाएगा सी, ललिता प्रसाद विद्यार्थी थे। 1932 में किसकी देखरेख में पहली बार बाघों की गणना बेतला नेशनल पार्क में की गई थी? तो इसका आंसर है निकोलसन की। जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका आंसर माइकल ए विंडी के द्वारा। धनबाद जिले का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1316। नेक्स्ट, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय बिहार के निम्न में से किस तात्कालिक मुख्यमंत्री की पहल पर हुआ था? तो इसका आंसर हो सी, विनोदानंद झा के पहल पर हुआ था। नेक्स्ट, अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष, अब वो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है बताइए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसका हम छोड़ते हैं, आप लोग बताइए। झारखंड के पूर्व राज्यपाल एम राजा जोइस का निधन हो गया, जिन्होंने निम्न में से कौन सी पुस्तकें लिखी थी? आंसर भी होगा लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया इन्होंने लिखी थी। रजरप्पा के छिन्न मस्तिका शक्तिपीठ किस काल से संबंधित है? तो इसका आंसर भी पूर्व मध्यकाल से। झारखंड का कौन सा पर्यटन स्थल 3 धर्मों के संगम स्थल के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर भी
कौलेश्वरी मंदिर। मुंडा मानकीय शासन व्यवस्था, तो ये हो जाएगा इसका आंसर सी, मुंडा संबंधित है, मुंडा जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, पड़ाहा पंचायत स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, सरना नाम से जाना जाता है। झारखंड में किस आयु वर्ग में बेरोजगारी दर अधिक है? तो इसका आंसर होगा बी, 15 से 29 वर्ग के में, आयु वर्ग में 15 से 29 आयु वर्ग के लोग बेरोजगार हैं। नेक्स्ट, डॉक्टर रामदयाल मुंडा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर अभी रांची में स्थित है। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच कितने महीने से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए? तो आंसर होगा सी, 6 माह। बांसुरी बज रही नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा डी, जगदीश त्रिगुणायत हैं। जगदीश त्रिगुणायत क्या है? बांसुरी बज रही नामक पुस्तक के लेखक। लीलखोर खेल पुस्तक में उरांव जनजाति के कितने लोकगीत संग्रहित हैं? इसका आंसर 2600 लोकगीत संग्रहित हैं। झारखंड में एकमात्र गैस टरबाइन पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र का क्या नाम है? तो इसका आंसर भी मैथन जल विद्युत केंद्र नाम है। नागवंशी शासन व्यवस्था में मालगुजारी वसूलने का कार्य किन्हें दिया जाता है? तो इसका आंसर मानकी को। कौन सा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, MGM मेडिकल कॉलेज जो है जमशेदपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, अब जनजाति समूह में पंचौरा कितने गांव का समूह होता है? तो इसका आंसर कभी 5। रामगढ़ अधिवेशन स्थल के मुख्य प्रवेश द्वार नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो इसका आंसर कभी बिरसा मुंडा के नाम पर किया गया है। का एक शासक जिसने झारखंड के कुल भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया, तो इसका आंसर है कपिलेंद्र गजपति। ठाकुर भोलानाथ सिंह ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर भी तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व इन्होंने किया था। अब 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? तो इसका आंसर होगा डी, हजारीबाग जेल में रखा गया था। देवघर का वैद्यनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो इसका आंसर भी नागर शैली में निर्मित है देवघर का वैद्यनाथ मंदिर। उरांव जनजाति में घुमकुड़िया क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जनजाति प्रशिक्षण केंद्र धुमकुड़िया। नेक्स्ट देखिए, कावा गर्म जलकुंड किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर होगा ए, हजारीबाग में कावा गर्म जलकुंड स्थित है। लावा लौंग अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? तो लावा लौंग अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी 1778 ईस्वी में। HEC की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो आंसर कभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। टोटम का संबंध किस से है? तो इसका आंसर गोत्र से टोटम का संबंध है। झारखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कोडरमा है और इस जिले की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 43.42% थी। झारखंड का 23वां जिला किसे बनाया गया? तो इसका आंसर होगा सी, खूंटी को 23वां जिला बनाया गया झारखंड का। हाल ही में झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो आंसर होगा काजल यादव को बनाया गया है। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा 2 दिवसीय मुंडवा उत्तरा मेला का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर होगा बी, अर्जुन मुंडा के द्वारा। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत इस नीति के पूरा होने तक कितने करोड़ रुपए निवेश प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें लग रहा है करेंट 1 लाख करोड़ रुपए, ए हो जाएगा। करेंट का कहीं कहीं अपडेट नहीं किया गया इसमें, देखिएगा आप लोग ध्यान से थोड़ा। नेक्स्ट देखिए, सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर कभी देवघर में सखाराम गणेश देवस्कर का जन्म हुआ है। इंपॉर्टेंट इनके बारे में पूछा जाता है। अब आगे हम लोग प्रैक्टिस सीट नंबर 34 पर 34 पे पहले प्रश्न से देखते हैं हम लोग। झारखंड में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर सी, सिमडेगा है। तो झारखंड में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा है। पारसनाथ पहाड़ की ऊंचाई कितने मीटर की है? तो इसका आंसर भी 1365 मीटर। झारखंड में सर्वाधिक काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर सी, राजमहल की पहाड़ियों में। डोमकच क्या है? तो इसका आंसर हुआ सी, ए और बी दोनों, यानी लोकगीत और लोक नृत्य है डोमकच। खानदेश के किस शासक को इतिहासकारों ने झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी है? तो इसका आंसर कभी आदिल शाही द्वितीय की। सूरज लुट गया नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो इसका आंसर होगा बी, राम नारायण सिंह ने। मांझी शासन व्यवस्था में गांव को धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है नायके कहते हैं। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका आंसर होगा सी, देवघर में की गई।
किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपवास जब रहते हैं तो जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं? तो इसका आंसर होगा सी, मांडा। मांडा त्योहार के समय। झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, रघुवर दास को प्राप्त है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड समन्वय समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा डी, 1987 ईस्वी को हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी ने अपने 4 लक्ष्य तय किए थे? अलग झारखंड राज्य के निर्माण के लिए संघर्ष, महाजनी प्रथा के खिलाफ संघर्ष और विस्थापितों के पुनर्वास एवं कल कारखानाओं में स्थानीय लोगों की बहाली के लिए संघर्ष तथा वन कानून के विरोध में जंगल कटाई का आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, झारखंड मुक्ति मोर्चा। एक बार और पढ़िएगा आप लोग जरूर। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य किस जिले में है? तो इसका आंसर होगा डी, कोडरमा में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य है। तिलक मांझी द्वारा गांव में विद्रोह का संदेश किस माध्यम से दिया जाता है या भेजा जाता है? तो इसका आंसर सी, साल के पत्तों से। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने संथाल विद्रोहियों से बचने के लिए पाकुड़ में किस टावर का निर्माण करवाया था? इसका आंसर सी होगा, मर्टिलो टावर का। नेक्स्ट देखिए, कॉम्ब कट एक प्रकार का क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, चित्रकला है। धनबाद किस रेलवे क्षेत्र में आता है? तो इसका आंसर होगा बी, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर जो है उसके क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट, महेंद्र सिंह धोनी को किस वर्ष राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 का डी, 2007 में। निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा झारखंड के बागरू पहाड़ी में महत्वपूर्ण रूप से पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 का सी, बॉक्साइट। झारखंड के सिल्वानुस डोंगडुंग को किस खेल के पूर्व खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर भी हॉकी के। अब कोयला भंडार के झारखंड का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा सी, पहला। अब वर्तमान में डेटा के हिसाब से आप लोग करें वो कमेंट में कमेंट करिए कि क्या होगा। इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? तो इसका आंसर भी जादू पटिया जो है झारखंड की चित्रकला शैली है इनमें से। निम्नलिखित में से कौन से त्योहार को झारखंड में बीज बोने के त्योहार के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा बी, रोहिणी। रोहड़ी जो है ये त्योहार के रूप में जाना जाता है इसको। बोकारो स्टील प्लांट सार्वजनिक क्षेत्र में चौथे एकीकृत प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से हुई थी? तो इसका आंसर सी, सोवियत संघ की। कई बार पूछा गया प्रश्न है। इनमें से कौन सी द्रविड़ मूल की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रित है? तो इसका आंसर सी, उराव। सैनिक वेश धारण कर किया जाने वाला झारखंड का एक लोक नृत्य क्या है? तो इसका आंसर वही पाइका नृत्य है। नेक्स्ट देखिए, गुमला जिला रांची से कब बना था? तो गुमला जिला जो है रांची से बना था बी, 18 मई 1983 में। राज्य के गठन के समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राबड़ी देवी थी। नेक्स्ट देखिए, सेंदरा से झारखंड राज्य में क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर होगा सी, त्योहार। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, धनबाद में स्थित है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। सोनोत यानी शुद्ध संथाल समाज 1970 ईस्वी की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा बी, शिबू सोरेन ने की थी। झारखंड में किस वर्ष विधानसभा चुनाव नहीं किया गया था? तो इसका आंसर होगा डी, 2006 में नहीं किया गया था। महाभारत, कृष्ण चरित्र, सुदामा चरित्र, लंका कांड आदि ग्रंथों के रचनाकार कौन थे? तो इसका आंसर होगा कंचन। घोटुल क्या है? तो घोटुल एक प्रकार की ये संथाल जनजातियों का युवा गृह है। तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? तो आंसर होगा डी, यूरेनियम का। झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष का नाम बताइए। अभी बताया है इसका, हो जाएगा इंदर सिंह नामधारी। नेक्स्ट, झारखंड खिलाड़ी सीधी नियुक्ति नियमावली 2020 के तहत अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता कितने खिलाड़ियों को चयन विभिन्न विभागों में खेल कोटा के अंतर्गत सीधी नियुक्ति हेतु किया गया? इसका आंसर होगा डी, 40। नेक्स्ट, झारखंड बजट 2022-23 के अनुसार झारखंड के किस चिकित्सा संस्थान के परिसर में मेडिको सिटी की स्थापना की जाएगी? तो आंसर होगा सी, रीनपास, कांके के रीनपास में। हाल ही में किन्हें राष्ट्रीय सरना धर्म गुरु बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर प्रवीण उरांव को। वर्तमान के हिसाब से बताइए क्योंकि इसमें अपडेट नहीं है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए झारखंड राज्य फसल राहत योजना के लिए कितने करोड़ रुपए का एक बजट में प्रावधान किया गया? तो आंसर होगा इसका 100 करोड़। देखिए प्लेलिस्ट में लगा दिए हैं जितना भी जीएसएससी के से संबंधित हम पढ़ाए हुए हैं सब प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, आप लोग जाके देख लीजिए। कई लोग बोल रहे थे कि मैम मिल नहीं रहा है,
प्लेलिस्ट में अब लगा दिया गया, अब अच्छे से मिल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दिया है स्थलों के उपनाम बताइए। तो छोटा नागपुर की हल्दी घाटी कोराम्बे को कहा जाता है। बंगाल की राजधानी राजमहल को कहा जाता है। शहीदों का नगर रांची को कहा जाता है। बंगाल का प्रवेश द्वार तेलियागढ़ को कहा जाता है। और छोटा नागपुर की रानी किसी कहते हैं, नेतरहाट को कहते हैं। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कौन है? तो सारंडा है, जो कि पश्चिमी सिंहभूम में है। महत्वपूर्ण ये सब बता रहे हैं। पहाड़ियों की मल्लिका किसको कहते हैं? नेतरहाट को कहते हैं। और बंगाल का शोक दामोदर को कहते हैं। दामोदर क्या है? तो नदी है। भारत की अब्रक राजधानी या अब्रक नगरी कौन सी? कोडरमा है। और भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं? छोटा नागपुर को कहते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड छोटा नागपुर को। झारखंड का शिमला जो है रांची कहलाता है, ध्यान रखिएगा। इसके पहले में आंसर गलत बताया गया था, तो हमारे द्वारा शायद गलत बता दिया गया होगा, लेकिन झारखंड का शिमला कौन सा है? रांची है। भारत का रूर या झारखंड का खजाना किसे कहते हैं? छोटा नागपुर का पठार को कहते हैं। पंडित पुजारियों की नगरी क्या कहलाती है? तो वासुकीनाथ। और खदानों का शहर कोयला नगरी तो धनबाद कहलाती है। 7 पहाड़ियों जैसे सीतानगर, बमटनबाई, सिलवार, भुसका, बंडग, बिलियन व कनारी से घिरा शहर कौन सा? तो हजारीबाग है। कारखाने का शहर या इस्पात नगर या भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर को कहते हैं। झारखंड की शेफील्ड किसको कहते हैं? भेंडरा को कहते हैं, जो कि बोकारो में है। मोटरिस्ट पैराडाइज किसे कहते हैं? रांची को। सूर्योदय में सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल या प्रकृति का दिल तो नेतरहाट को कहते हैं। छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा कहलाता है। महत्वपूर्ण। कारखानों का कारखाना HEC को कहते हैं। इसका फुल फॉर्म बताइए जल्दी से आप लोग। गांव में बसा शहर दुनिया का एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम तो मैकलुस्कीगंज है। कौन सा? मैकलुस्कीगंज। मंदिरों का शहर तो देवघर होता है। झारखंड स्थलीय महादेव तो वैद्यनाथ धाम है। खेल नगर या खेल राजधानी तो जमशेदपुर। और मंदिरों का गांव तो मलूटी को कहते हैं। अब आ गए हम लोग लास्ट, इस वीडियो का लास्ट प्रैक्टिस सेट 35 पर। ठीक है, इसके बाद हम लाएंगे, उसमें भी कंप्लीट करा दिया जाएगा पूरा टोटल। वहाँ पे 36 से रहेगा 50 तक। ठीक है, चलिए देखते हैं। जमशेदपुर झारखंड की वह महिला कौन है जिन्होंने 2004 में नॉर्वे में मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अरुणा मिश्रा। नेक्स्ट, महाभारत, कृष्ण चरित्र, सुदामा चरित्र, लंका कांड आदि ग्रंथों के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर कंचन। मुंडा परंपरा का रीजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? तो इसका आंसर सी, राजगीर से संबंधित है। मोनीडिया भटिंडा जलप्रपात कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर भी धनबाद में अवस्थित है। झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इसका आंसर भी खेती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर होगा 1926 में हुई थी। राजमहल पहाड़ियों में इनमें से किस प्रकार की मृदा सर्वाधिक मात्रा में मिलती है? तो इसका आंसर होगी काली मृदा। हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्लीवलैंड के लिए किया गया था। नेक्स्ट देखिए, मुंडा मान की व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दिया था? तो इसका आंसर होगा डी, थॉमस विल्किंसन ने। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जल विद्युत केंद्र स्थापित कर दिया गया है? तो आंसर होगा सी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के सहयोग से। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डी, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। संपूर्ण झारखंड में पाए जाने वाले किस एक वृक्ष से शराब प्राप्त किया जाता है? तो आंसर होगा बी, महुआ। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इसका आंसर सी, हुंडरू जलप्रपात। झारखंड में किस जनजाति में संयुक्त परिवार को भाई बंद कहा जाता है? तो आंसर होगा सी, गोंड। झारखंड में रथ यात्रा मेले से संबंधित मंदिर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी, जगन्नाथ मंदिर है। विश्व का सबसे बड़ा लाख निर्यातक केंद्र झारखंड के किस स्थान पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा इसका बी, चंदवा टोरी। नेक्स्ट देखिए, फॉसिल पार्क राज्य के किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा डी, साहेबगंज में। नेक्स्ट, आदिवासी महासभा के 1939 ईस्वी में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आंसर होगा डी, जयपाल सिंह ने की थी। झारखंड में रथ यात्रा मेले का आयोजन किस महीने में होता है? तो इसका आंसर सी, आषाढ़ महीने में होता है। छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रा किस तरह का वाद्य यंत्र है? तो इसका आंसर भी तंतु वाद्य यंत्र है। झारखंड में किस समुदाय का प्रमुख व्यवसाय
टोकरी बनाना है, तो इसका आंसर होगा सी, तूरी। झारखंड का न्यूनतम नगरीकृत जिला कौन सा है, तो इसका आंसर बी, गोड्डा जो है झारखंड का न्यूनतम नगरीकृत जिला है। झारखंड में किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट रुक एवं चार्ल्स मैगन को भेजा गया था, तो इसका आंसर होगा बी, ढाल विद्रोह के। गुमानी नदी का उद्गम स्थल क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राजमहल की पहाड़ियों से है। नेक्स्ट, अपना देश और अपना राज का नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया था, तो इसका आंसर होगा सी, संथाल विद्रोह के दौरान दिया गया था। जवाहरलाल जैविक उद्यान झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो इसका आंसर होगा बोकारो में। झारखंड में कौन सा जिला बीड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, तो आंसर होगा बी, पाकुड़ जो है झारखंड का जिला है और ये बीड़ी निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। संगीत के इन प्रकार में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है, तो फागुन के महीने में गाया जाता है फगुआ। फुलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है, तो इसका आंसर होगा डी, घाटशिला। तो फुलडुंगरी निम्नलिखित में से घाटशिला शहर के निकट स्थित है। झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो आंसर होगा सी, महली। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में कौन सी जनजाति सर्वाधिक है, तो आंसर होगा संथाल। दीनदयाल अंत्योदय योजना कब प्रारंभ हुई थी, तो इसका आंसर होगा सी, 25 सितंबर 2014 को। सिंदरी उर्वरक संयंत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका आंसर होगा बी, फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के तहत। हटिया यानी रांची में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यानी HEC की स्थापना कब की गई थी, तो आंसर होगा सी, 1958 ईस्वी में यानी 1958 में। ओल्ड चिकी किस भाषा की लिपि है, तो इसका आंसर होगा बी, संथाली भाषा की ओल्ड चिकी लिपि है। किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है, तो इसका आंसर होगा सी, सकरी नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, झारखंड का एकमात्र जिला जो ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है कौन सा है, तो इसका आंसर सिमडेगा है। ठीक है, तो ये झारखंड का एकमात्र जिला है जो ओडिशा और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, सिमडेगा। पूछा गया कई बार। झारखंड राज्य सरकार ने CCL द्वारा CSR मद से उपलब्ध कराई गई राशि से 5000 छात्रों की क्षमता वाला पुस्तकालय का निर्माण कहाँ किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, रांची विश्वविद्यालय रांची में। नागपुरी मुंडारी भाषा में बनी किस फिल्म को न्यूजीलैंड के माउली लैंड फिल्म फेस्टिवल 2022 के लिए चुना गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बांदा खेत। नेक्स्ट देखिए, तंबाकू नियंत्रण के लिए किस राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 दिया गया है, तो इसका आंसर होगा सी, झारखंड को। अब आते हैं आगे, इसमें क्या दिया, झारखंड में सर्वाधिक बड़ा छोटा लंबा एवं ऊंचा क्या क्या कैसे। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा, पश्चिमी सिंहभूम में है और सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र चतरा में है। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बने, शिबू सोरेन एवं अर्जुन मुंडा 3 बार बने। सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा रहे और एक कार्यकाल में सबसे अधिक 1800 दिन से अधिक अवधि तक रघुवर दास मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ाघाट जलप्रपात है जो कि लातेहार में है। सबसे बड़ा वन क्षेत्र सारंडा है और सर्वोच्च शिखर समेत शिखर है जो पारसनाथ में है, 1365 मीटर इसकी ऊंचाई है। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है, दामोदर नदी घाटी परियोजना है। सबसे बड़ा हवाई अड्डा बिरसा कौन सा है, तो हवाई अड्डा जो कि रांची में है। सबसे बड़ी लोहे की खान सिंहभूम में, तो ये नोवामुंडी है जो पश्चिमी सिंहभूम में है। सबसे बड़ा चिड़ियाघर बोकारो चिड़ियाघर। सबसे बड़ा अजायब घर कौन है, रांची है। सबसे बड़ी एल्यूमिनियम इकाई मुरी है और सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल कौन सा है, तो संथाल परगना है। सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला रांची है। सर्वाधिक गर्म जलकुंड वाला जिला हजारीबाग है। सर्वाधिक गर्म स्थान कहाँ है, तो जमशेदपुर में है। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, तो इसका आंसर नेतरहाट है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो हजारीबाग है। न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है, चाईबासा का मैदानी भाग है। सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है, नेतरहाट है। ठंडा कौन सा है, नेतरहाट, ये भी ध्यान रखिएगा। गर्म वाला भी रखिएगा। सर्वाधिक गर्म महीना मई में होता है। सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी में, सबको मालूम है ये सब। सर्वाधिक बड़ा पठारी भाग रांची का पठार है और सर्वाधिक लंबी नदी कौन है, दामोदर नदी है। तो फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो समाप्त होता है और इसमें क्या करवाएं, कितना से कितना करवाए हैं, 26 से लेके पूरा 35 तक करवाए हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।